विदेश में उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर युवाओं को फंसाने वाले एजेंटों की करतूत अब उजागर हो रही है। हाल ही में कैथल के 2 युवाओं को ईरान में बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें पुलिस और भारतीय एम्बेसी की मदद से सकुशल छुड़वाया गया। युवकों ने बताया कि एजेंटों ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया, लेकिन वहां की बजाय ईरान भेज दिया गया। वहां उन्हें घटिया स्तर का खाना दिया जाता था, लगातार टॉर्चर किया जाता था और परिजनों से बार बार पैसे मांगे जाते थे। पीड़ित युवकों ने यह भी खुलासा किया कि उनके साथ कई और भारतीय युवक वहां पर बंधक बनाए हुए हैं। एजेंट उन्हें भी इसी तरह ठक्कर विदेश भेजते हैं और बाद में परिजनों से रुपए ऐंठते हैं। कुछ परिवार अपने बेटों को छुड़ाने के लिए लाखों रुपए देकर मजबूरन सौदेबाजी भी कर चुके हैं। सुनिए पीड़ितों की आप बीती। जी भाई साहब, क्या कुछ आपके साथ हुआ है और पुलिस को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो रेस्क्यू किया है? सर, हमारी पुलिस ने बहुत मदद की है और हमें रेस्क्यू किया है ईरान से। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था, हमारे एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है और हमारे से पैसों की डिमांड की। वहाँ पे हमें बहुत प्रताड़ित किया गया वहाँ पर। तो हम कैथल पुलिस का उपासना मैडम ने हमारी बहुत हेल्प की है, वहाँ की एम्बेसी ने, ईरान की एम्बेसी ने और ख़ासकर हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की है और हमें वहाँ से निकाला है और हमें सुरक्षित हमारे देश में वापस लेके आए हैं। हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम आगे युवाओं को यही संदेश देते हैं कि भी इन चक्रों में ना पड़ें, ये गलत रास्ता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो वहाँ क्या कुछ खाने का देते थे, कैसे व्यवहार करते थे? व्यवहार तो बस गंदा ही करते थे, वो बस सारा दिन मार पिटाई ही करते थे, पैसों की डिमांड करते थे। खाने में ऐसा कुछ नहीं देते थे कि भी जिससे भी आदमी पेट भर सके। बस इतना खाने का देते थे कि भी हम जिंदा बचे रहें, हमारी सांस चलती रहे और इसके अलावा वो कुछ नहीं देते थे। कितने दिन आप वहाँ पे रहे? हम 8 तारीख को वहाँ पे पहुँचे थे। 8 कौन सी? इसी महीने की 8 तारीख को और 23 तारीख तक हम वहाँ पे रहे और फिर हमें रेस्क्यू किया गया वहाँ एम्बेसी के द्वारा और यहाँ के प्रशासन ने हमारी बहुत हेल्प की है। और कितने युवक वहाँ पे बंधक थे? अलग अलग देशों के थे? नहीं, हरियाणा और पंजाब के ही थे, किसी और अलग कंट्री का नहीं था कोई भी। और उनके साथ भी वही सेम बर्ताव होता था जैसे हमारे साथ होता तो था। वो बंदे कहाँ के हैं, कुछ पता चला अभी? नहीं, अभी हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। वो जो वहाँ किडनैपर थे वो पाकिस्तानी थे। उनको कैसे मिले आप? पता कहाँ नहीं, से ले गए आप? वो हमें एयरपोर्ट से लेके गए थे। कहाँ, कौन से एयरपोर्ट से? छाबार एयरपोर्ट से। पाकिस्तान में पड़ता है? नहीं, ईरान में। ईरान में। हाँ जी, हमें एजेंट ने हमें धोखा दिया। उसने बोला कि बस ऑस्ट्रेलिया पहुंचाएंगे, लेकिन वो हमें ईरान ले गए और वहाँ हम 15-16 दिन हम वहाँ पे बंधक रहे। तो परिवार से किस तरह पैसे मांगते थे, किस तरह बिल्कुल, से वो वीडियो वगैरह भेजते थे? हाँ, वो मार पिटाई की वीडियो भेजते थे और पैसों की डिमांड करते थे कि भी हमें इतने पैसे दो तब आपके लड़कों को छोड़ देंगे, नहीं हम इन्हें जान से मार देंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? रेस्क्यू किया है कैथल पुलिस ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कैथल पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें सेफ इंडिया पहुँचाया, और ईरान पुलिस ने भी हमारी बहुत हेल्प की। एम्बेसी वालों ने, सभी ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और हमें इंडिया पहुँचाया। तो किस रास्ते से लेके गए थे? क्या कुछ प्रताड़ना आपको दी गई? ये हमें ईरान के रास्ते से लेके गए थे और उधर ही हमें चौबार एयरपोर्ट से उठा लिया गया था और हमें फिर बंदी बना दिया गया था। तो किस तरह का व्यवहार वहाँ पर बहुत गंदा व्यवहार था। वो हर टाइम हमें मारते थे और हमें पैसों के लिए टॉर्चर करते थे कि पैसे मंगाओ अपने घर से। खाने को क्या कुछ देते? खाने को बस ये देते थे कि भाई आदमी जिंदा रह सके। क्या कुछ? जैसे दाल वगैरह, बस हर टाइम दाल। अच्छा जी। तो जिन्होंने बंधक बनाया था पता चला कौन थे वो? नहीं, हमें इस बात का कोई वो नहीं है कि वो कौन थे, इस बात का हमें अभी तक पता नहीं चला। और कितने युवा ऐसे थे जो उधर हमारे साथ 7-8 और थे लोग। युवा। तो युवाओं को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? 2 नंबर में मत जाओ, 1 नंबर में जाओ। 1 नंबर में जाओ। तो कैथल पुलिस ने रेस्क्यू किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वहीं कैथल एसपी उपासना ने कहा कि जिन परिजनों ने अपने लड़कों को छुड़ाने के लिए पैसे दिए हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। भारत में जिन भी लोगों या एजेंटों का लिंक इस मामले से जुड़ा पाया जाएगा, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास 7 सितंबर को 2 बच्चे थे, सोमिल सीसला से और एक नवीन था जो कि जींद से था। वो दोनों जयपुर एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के लिए एजेंट के माध्यम से वो बाहर गए थे। तो 11 तारीख को उनकी फैमिली के पास व्हाट्सएप कॉल आती है कि उनको बंधक बना लिया गया है ईरान में। उसके रिगार्डिंग उन्होंने 80 लाख की उनकी फैमिली वालों से डिमांड की, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए
अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए ट्रांसफ़र भी कर दिए। उनको जो डिटेल दी गई थी उसमें उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। उसके बाद उनसे फिर से डिमांड की गई, तो उसके बाद वो पुलिस के पास आए और उन्होंने जो कंप्लेंट थी 13 तारीख को पुलिस को एक कंप्लेंट मूव की। तो पुलिस में आस्था मोदी मैम के अंडर में हमारी एसडीओ इंचार्ज और जो पूरी हमारी साइबर की टीम है उन्होंने फास्ट कार्रवाई करते हुए उसमें इंफॉर्मेशन निकाली। उन्होंने आईपी की हेल्प से, आईपी जो एड्रेस था उनकी हेल्प से उन्होंने पता किया कि वो तेहरान का जो नंबर था वहाँ से एक कॉल आ रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने आस्था मैम ने वहाँ की एम्बेसी से टाई अप किया और उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जो कि हमारी जो तेहरान में एम्बेसी है उन्होंने रेस्क्यू करा के और उन बच्चों को सेफली यहाँ पे भिजवा दिया गया, जो कि आज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। मैम दोनों बच्चे कहाँ थे? और इसके एक यहाँ पे सीसला गांव है कैथल में, वहाँ से है, और दूसरा छात्र गांव है जींद में, वहाँ से है। अब हमारी पुलिस है इसमें जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पूरा लगी हुई है और हमें होप है जल्दी ही आरोपी है वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अभी तक हमारी टीम है वो काम कर रही है, इसमें हमें कुछ लीड्स मिली है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन हमें कुछ लीड्स मिली है इसमें। कुछ ऐसा पता लगा कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं सारे बाहर के? अभी तक की हमें वो क्लैरिटी हो जाएगी जैसे ही, तो उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। बहरहाल लोगों को भी समझना होगा कि किसी एजेंट की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उसके रिकॉर्ड को खंगालें और मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंट की ही सेवा लें। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।